नमस्कार, एस्ट्रोबी चैनल के साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इस सप्ताह 15 मई से 21 मई के बीच में मेष राशि से मीन राशि का क्या हाल रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले आपको ग्रहों के परिवर्तन की जानकारी दे देते हैं। इस सप्ताह सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और वो अपनी उच्च राशि मेष से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और बाकी जो ग्रह हैं वो सब उनकी यथास्थिति बनी रहेगी। जैसे मंगल जो है नीच राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं, बुध जो है वो मेष राशि में है, बृहस्पति राहु भी मेष राशि में है, शनि अपनी स्व राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं, केतु तुला राशि में है और शुक्र जो है वो मिथुन राशि में है। चंद्रमा का जो गोचर रहने वाला है वो महत्वपूर्ण रहता है साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम में, और चंद्रमा का जो गोचर है वो 15 मई को एकदम अर्ली मॉर्निंग में ही हो जाएगा। मीन राशि में वो चले जाएंगे कुंभ से, और पूरे सप्ताह लगभग चूंकि 21 तारीख की रात में 9:45 बजे वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, माफ़ कीजिएगा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस सप्ताह पूरा जो चंद्रमा का गोचर रहने वाला है वो मीन राशि, मेष राशि और वृषभ में ही रहेगा। उसी के आधार पर आपको जानकारी देता हूं मैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए द्वादश भाव से दूसरे भाव में चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह रहने वाला है। चंद्रमा मेष राशि के लिए चतुर्थ भाव जो भौतिक सुख साधन और माता का घर होता है वहाँ के स्वामी बनते हैं। द्वादश भाव में रहेंगे। सप्ताह के शुरुआत में आपको कुछ मानसिक तनाव हो सकता है, माता के साथ आपके संबंध, साथ ही उनका स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होगा। इसके बाद थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव से राहत मिलनी शुरू होगी। चंद्रमा आपके लग्न में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको मानसिक राहत भी मिलेगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा जो सप्ताह का मध्यकाल रहेगा। और जैसे जैसे सप्ताह अंत होगा और भी अच्छा हो जाएगा। चंद्रमा उच्च राशि में आ जाएंगे, दूसरे भाव में आपकी वाणी प्रभावशाली हो जाएगी। कंसल्टेंसी से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, गायन संबंधी क्षेत्र में, तो कोई आपको सफलता मिल सकती है, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। साथ ही संचित धन में भी वृद्धि होगी, आपको कोई रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। तो मेष राशि वालों के लिए सप्ताह का शुरुआत थोड़ा सा तनाव भरा है, इसके बाद बाकी के जो दिन रहेंगे सप्ताह के वो बहुत अच्छे हैं। वृषभ राशि की बात करें, वृषभ राशि के लिए सप्ताह का शुरुआत बहुत अच्छी है, इसके बाद मध्यकाल थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा, उसके बाद सप्ताह अंत होते होते फिर से अच्छा हो जाएगा। सप्ताह की शुरुआत में एकादश भाव में मीन राशि में रहेंगे चंद्रमा, तृतीयेश होकर पराक्रमेश होकर एकादश भाव में, तो आप अपने पराक्रम से लाभ कमाएंगे। आपको कोई सरकारी नौकरी में आपको नया नेतृत्व मिल सकता है। चंद्रमा से जुड़ा व्यापार करते हैं आप लोग, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, लिक्विड का काम करते हैं, पानी का काम करते हैं, सफ़ेद वस्त्रों का, चांदी का या डेयरी प्रोडक्ट्स का कोई भी काम आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है सप्ताह। नाम यश में भी वृद्धि होगी, विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। मध्य का जो समय रहेगा उसमें चंद्रमा द्वादश में रहेंगे तो थोड़ा सा तनाव हो सकता है, मानसिक तनाव देने का कार्य करेंगे चंद्रमा, शत्रुओं में वृद्धि कर सकते हैं और साथ ही कोई आपको एंजाइटी और डिप्रेशन भी हो सकता है, मानसिक तनाव चूंकि बढ़ा रहेगा इस दौरान। इसके बाद जो चंद्रमा है वो अंत जो समय रहेगा उसमें वृषभ राशि आपके ही राशि में आ जाएंगे। मन प्रसन्न रहेगा, आपको जो है अच्छा वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, परिवार का माहौल भी अच्छा हो जाएगा। मिथुन राशि की बात करें, मिथुन राशि के लिए जो चंद्रमा का गोचर है वो दशम भाव से और द्वादश भाव में रहेगा। तो सप्ताह की शुरुआत आपके कार्यस्थल पर आपके लिए अच्छी है, आपको कोई धन लाभ हो सकता है, इंक्रीमेंट वगैरह आपका बढ़ सकता है और साथ ही ससुराल पक्ष से आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। साथ ही ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध इस गोचर के दौरान अच्छे रहेंगे। इसके बाद जो मध्यकाल रहेगा वो भी बहुत अच्छा रहेगा। एकादश भाव में चंद्रमा रहेंगे आपके, धनेश होकर एकादश भाव में रहेंगे तो आपको आय में आपकी वृद्धि रहेगी, धन लाभ आपको होगा। परंतु जब सप्ताह का अंत होने लगेगा तो वहां पर चंद्रमा उच्च राशि के जरूर रहेंगे परंतु द्वादश भाव में चले जाएंगे, विपरीत राजयोग बनेगा। द्वादश भाव का स्वामी उसमें जो है उच्च राशि के बैठेंगे चंद्रमा, तो वहाँ पर जो है आपके लिए मानसिक तनाव देने का कार्य तो करेंगे परंतु चंद्रमा चूंकि उच्च राशि के रहेंगे तो थोड़ा सा बैलेंस भी रहेगा मामला। और आपके लिए कोई अचानक आपको यात्रा पे जाना पड़ सकता है जिससे आपका धन खर्च होगा, साथ ही संचित धन में कमी भी आपको देखने को मिलेगी। और परिवार में कोई कलह की माहौल भी हो सकता है क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी होकर नाश भाव में रहेंगे द्वादश भाव में, तो आप अपने परिवार के माहौल का ध्यान रखिएगा और अपने वाणी पर थोड़ा सा संयम बरतिएगा, अन्यथा आपकी वाणी की वजह से कोई बात बनती बनती बिगड़ भी सकती है। साथ ही पैतृक संपत्ति जुड़ा कोई मामला उसका भी आप ध्यान रखिएगा कि आपकी वाणी और आपके व्यवहार की वजह से उसमें कोई समस्या न पैदा हो।
कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए भाग्य स्थान से और एकादश भाव में गोचर रहेगा और कर्क राशि वालों के लिए लग्नेश ही बनते हैं, आप ही की राशि के स्वामी बनते हैं। पूरा सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए 15 मई से 21 मई तक बहुत शानदार रहने वाला है। सबसे पहले तो भाग्य स्थान में गोचर करेंगे चंद्रमा मीन राशि में, तो भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा, भाग्य से आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे, पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय रहेगा ये 2 दिन, यदि वीजा वगैरह अप्लाई करें तो। साथ ही पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पिता के साथ सहयोग आपका अच्छा रहेगा। इसके बाद दशम भाव में चंद्रमा आ जाएंगे, वहां भी बहुत अच्छा है। लग्नेश का दशम भाव में आ जाना, कार्यस्थल पर आपकी सराहना, उच्चाधिकारियों से लाभ, शासन सत्ता का आपको सहयोग मिलेगा। उसके बाद और अच्छा हो जाएगा, सप्ताह अंत होते होते उच्च राशि में चंद्रमा एकादश भाव में आ जाएंगे, तो नाम यश में वृद्धि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक आपका जो है मानसिक कोई समस्या नहीं रहेगी, मानसिक संतुलन आपका बढ़िया रहेगा, संतान शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। तो बहुत ही अच्छा कर्क राशि वालों के लिए सबसे बेहतरीन ये सप्ताह कह सकते हैं जो रहने वाला 15 से 21 मई के बीच में। आप अपने समस्त रुके हुए कार्यों को पूरा कर सकते हैं। सिंह राशि की बात करें तो आपके लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी समस्यादायी, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं और अष्टम भाव से दशम भाव में आपके गोचर होगा। अष्टम भाव में चंद्रमा रहते हैं, थोड़ा सा अज्ञात भय की समस्या और मानसिक तनाव, साथ ही आपके जो है चिड़चिड़ेपन की शिकायत आपको हो सकती है, परिवार में किसी के साथ कलह वगैरह की स्थिति उत्पन्न होगी। और इसके बाद चंद्रमा भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, वहाँ बृहस्पति राहु के साथ बैठेंगे, तो चांडाल दोष तो बना ही हुआ है बृहस्पति राहु का, ग्रहण में दोष में आ जाएंगे चंद्रमा राहु के साथ, तो भाग्य में थोड़ी सी कमी होगी, पिता के साथ मतभेद रहेंगे, पिता के साथ आपके संबंधों में थोड़ी सी तनाव आ सकता है। परंतु जब सप्ताह का अंत होगा, उच्च राशि में दशम भाव में चंद्रमा आ जाएंगे, तो भी आपके लिए थोड़ा सा कार्यस्थल पर कार्यभार बढ़ने से आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। कुछ आपके उच्चाधिकारियों या जो कलीग्स होते हैं, सहयोगी सहकर्मी, उनके साथ थोड़ा सा तनाव हो सकता है। साथ ही भूमि भवन से जुड़ा कोई मामला है उसको भी इस दौरान आप इस सप्ताह टाल दें तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी दशम भाव में रहेंगे और वहां से नीच राशि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, वृश्चिक राशि पर। तो माता के स्वास्थ्य का भी सप्ताह के अंत में ध्यान रखिएगा और उनके साथ संबंधों का भी ध्यान रखिएगा, दोनों ही प्रभावित होने वाले हैं। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के लिए सप्तम भाव से गोचर होगा और भाग्य स्थान में चंद्रमा रहेंगे, तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी है। एकादश भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, सप्तम भाव में, तो पति पत्नी को एक दूसरे के माध्यम से कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। साझेदारी में व्यापार करने वालों को भी कुछ ना कुछ लाभ देखने को मिलेगा, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए आपको कुछ अवसर मिल सकता है सप्ताह की शुरुआत में। परंतु सप्ताह का जो मध्य काल रहेगा, अष्टम में चंद्रमा रहेंगे, वहां राहु बृहस्पति विराजमान है, तो राहु की वजह से वहां ग्रहण दोष बनेगा, मानसिक तनाव जबरदस्त आपका हो सकता है, लाभ में कमी, बड़े भाई से आपकी अनबन हो सकती है किसी बात को लेकर, उच्चाधिकारियों से भी आपके जो है मनमुटाव हो सकते हैं, साथ ही आपके लाभ में कमी होगी और आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिससे आपके नाम यश पर भी बट्टा लग सकता है, तो आप इसका ध्यान रखें। परंतु चंद्रमा फिर उसके बाद उच्च राशि में भाग्य स्थान में आ जाएंगे, एकादश भाव लाभ के स्वामी होकर भाग्य स्थान में अंतिम दिनों में रहेंगे सप्ताह के, तो आपके लिए भाग्य से आपको लाभ होगा, आपका कोई रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, नाम यश में वृद्धि, बड़े भाई से आपको सहयोग मिलेगा, जो पिछले दिनों कुछ समस्या बड़े भाई के साथ संबंधों में आ रही थी उसमें भी राहत देखने को मिलेगी और आपकी कोई लाभदायक यात्रा भी हो सकती है। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के लिए छठे भाव से अष्टम भाव में गोचर होगा। सप्ताह की शुरुआत तुला राशि के लिए और सप्ताह का अंत दोनों ही थोड़ा सा समस्यादायी रहेगा, क्योंकि शुरुआत में आपके जो है चंद्रमा छठे भाव में रहेंगे। वैसे कंपटीशन वगैरह के जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दशमेश आपके होते हैं और छठा भाव कंपटीशन का होता है, तो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा। बाकी रोग में आपके बढ़ोतरी हो सकती है, मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है, क्योंकि आप पढ़ाई वगैरह में या किसी कार्य में इतने संलिप्त हो सकते हैं जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है परीक्षा वगैरह को लेके। साथ ही शत्रुओं में भी वृद्धि होगी, कुछ आपको मानसिक तनाव देने का कार्य करेंगे, साथ ही अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है और वाद विवाद करने से इस सप्ताह अपने आप को बचाएं, अन्यथा आप किसी मामले में फंस सकते हैं, क्योंकि द्वादश भाव पर चंद्रमा की दृष्टि रहेगी। इसके बाद चंद्रमा सप्तम भाव में आ जाएंगे, वहां राहु गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति भी हैं, तो राहु के साथ ग्रहण दोष बनेगा और लग्न में आपके केतु हैं, तो वैवाहिक जीवन में समस्या आएगी तुला राशि वालों के लिए। जो लोग विवाहित हैं, साथ ही रिलेशनशिप आपका प्रभावित होगा यदि आप कोई रिलेशनशिप में है, साथ ही यदि जो अविवाहित हो जिनके शादी के रिश्ते की बात कहीं चली तो उनके रिश्तों में कहीं ना कहीं रुकावट देखने को मिलेगी। कोई थर्ड पर्सन आपके रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर सकता है, जो बनती बनती बात बिगड़ सकती है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। साथ ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और सप्ताह का अंत अष्टम भाव में चंद्रमा रहेंगे, उच्च राशि के रहेंगे,
परंतु फिर भी वहां पर आपको अज्ञात भय, समस्या, मानसिक तनाव, परिवार में कलह, क्योंकि नीच दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी वृश्चिक राशि पर, वहां पर आपके लिए समस्या पैदा हो सकती है। साथ ही घर में कोई ऐसा अनचाहा मेहमान भी आ सकता है जिसकी वजह से परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा तुला राशि वाले, आपके लिए अच्छा है। वृश्चिक राशि की बात करें, वृश्चिक राशि के लिए पंचम भाव, छठे भाव और सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। तो पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर है और आपके भाग्य स्थान के स्वामी बनते, भाग्येश होकर पंचम भाव में शिक्षा और संतान में सफलता मिलेगी। संतान की ओर से आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद चंद्रमा आपके थोड़ा सा समस्या आपको देंगे मध्यकाल में सप्ताह के, क्योंकि छठे भाव में चंद्रमा के साथ राहु भी विराजमान रहेंगे और ग्रहण दोष बनेगा। मानसिक तनाव, रोग, ऋण, शत्रु में वृद्धि होगी। साथ ही मामा और ननिहाल पक्ष से आपके कुछ संबंध खराब होंगे। साथ ही कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मामला आपका चला तो उसमें भी विलंब और समस्या देखने को मिलेगी। सप्तम भाव में चंद्रमा आ जाएंगे, उच्च राशि में आ जाएंगे, तो आपके लिए भाग्य का जबरदस्त सहयोग, साझेदारी में व्यापार करने वालों को काफी फायदा देखने को मिलेगा। कोई आपको अच्छा ऑफर मिल सकता है बिजनेस में भी, उसको बढ़ाने के लिए। साथ ही आपके पति पत्नी के बीच में संबंध भी अच्छे हो जाएंगे और पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिलेगा जीवन में भी और बिजनेस में भी। धनु राशि की बात करें, चतुर्थ, पंचम और छठे भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। चतुर्थ भाव में चंद्रमा रहेंगे, अष्टम भाव के स्वामी आपके होकर चतुर्थ भाव में, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। भूमि, भवन, वाहन में निवेश ना करें इस सप्ताह, तो आपके लिए बेहतर है। साथ ही अचानक कोई धन लाभ आपको हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है अचानक धन लाभ का घर होता है और चतुर्थ भाव में हो सकता है यदि आपने कहीं निवेश करके रखा हो प्रॉपर्टी में या स्टॉक मार्केट वगैरह में, उसका दाम अचानक बढ़ जाए, कोई अच्छी डील आपको मिल जाए, तो आप वहां पर आपने कदम बढ़ा सकते हैं, उसके लिए आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा पंचम भाव में रहेंगे, वहां राहु विराजमान है, बृहस्पति विराजमान है, ग्रहण दोष बनेगा। संतान को कष्ट, संतान की ओर से कोई चिंता हो सकती है आपको, शिक्षा में बाधा उत्पन्न होगी, अनचाहा कोई खर्चा आपके सामने आ सकता है जिसकी वजह से मानसिक तनाव और आमदनी में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। फिर चंद्रमा उच्च राशि में छठे भाव में आ जाएंगे सप्ताह के अंत में, तो ये शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएगा आपको। उच्च शिक्षा में यदि कोई आप कंपटीशन वगैरह में अगर शामिल होने जा रहे हैं तो आपको क्लियर करने के लिए, एग्जाम क्लियर करने के लिए अच्छे चांस बनाएगा ये चंद्रमा जो उच्च राशि का। तो धनु राशि वालों के लिए सप्ताह का मध्यकाल थोड़ी सी समस्या देने वाला रहेगा, परंतु सप्ताह का अंत होते होते आपके लिए स्थितियां आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। मकर राशि की बात करते हैं, मकर राशि के लिए 7.5 चल रही है, अंतिम चरण चल रहा है, तो वैसे भी आपको काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है। और चंद्रमा आपके तीसरे, चौथे और पंचम भाव में गोचर करेंगे इस सप्ताह। पराक्रम में आपकी वृद्धि रहेगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा, लाभदायक यात्रा आपकी हो सकती है। बस यात्रा करते समय थोड़ा सतर्कता बरतिएगा, गाड़ी वगैरह आराम से चलाइएगा, वरना कोई दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा आप। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मध्यम चरण जब चंद्रमा का रहेगा, जब मेष राशि में रहेंगे, चतुर्थ भाव में ग्रहण दोष आपका बनेगा चंद्रमा और राहु का, तो माता के स्वास्थ्य का, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। कार्यस्थल पर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है, कोई आपका उच्च अधिकारी, आपका सहयोगी आपको कोई धोखा दे सकता है। साथ ही जो कार्यस्थल पर आपके कार्य बढ़ने की वजह से, कार्य भार बढ़ने की वजह से आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। फेफड़े और छाती में कोई समस्या होती है तो तत्काल चिकित्सीय परामर्श लीजिएगा। मध्यकाल के बाद जब चंद्रमा उच्च राशि में पंचम भाव में गोचर करेंगे, ये आपके आमदनी के लिए अच्छा रहेगा, नाम इसमें वृद्धि कराएगा, संतान की ओर से कोई लाभ हो सकता है, संतान की शिक्षा में सफलता, साथ ही आपको भी सफलता मिलेगी, आमदनी में वृद्धि हो सकती है। और कोई अगर आप जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी जहाँ पर ये लीगल है उसमें निवेश करना चाहते हैं तो आप समय और काल देखकर अच्छे से उसमें निवेश कर सकते हैं, आपको फायदा भी हो सकता है, क्योंकि एकादश भाव पर दृष्टि रहेगी। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लिए दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। आपके तो लग्न में ही शनि बैठे हैं और आपके ऊपर भी 7.5 का मध्यम चरण चल रहा है, तो आप भी सतर्क रहिएगा काफी। दूसरे भाव में चंद्रमा रहेंगे और छठे भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में, तो ये एक प्रकार का दरिद्र योग बनता है जब धनेश छठे भाव में, छठे भाव का स्वामी धन भाव में आके बैठ जाए, तो थोड़ा सा आपको सप्ताह की शुरुआत में धन संबंधी समस्या हो सकती है। कोई स्वास्थ्य किसी का परिवार में खराब हो सकता है जिस पर धन खर्चा होगा, कोई दुर्घटना वगैरह आपकी हो सकती है जिसकी वजह से आपका धन खर्चा हो सकता है। साथ ही चंद्रमा जब दूसरे भाव से निकलकर तीसरे भाव में आएंगे तो वहाँ राहु विराजमान है, वहाँ ग्रहण दोष बनेगा, तो
चंद्रमा तीसरे भाव में अच्छा फल तो देते हैं, परंतु यहाँ राहु के बैठने से आपके पराक्रम और साहस में वृद्धि तो होगी, परंतु वो साहस और पराक्रम कहीं ना कहीं दुस्साहस में बदलेगा, जिससे आप किसी वाद विवाद या बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं अपनी बातों और व्यवहार से, जिसमें आप किसी समस्या में भी फंस सकते हैं। और बेवजह की यात्राओं को करने से बचिए, तो आपके लिए सप्ताह अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई दुर्घटना वगैरह भी हो सकती है, क्योंकि 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और तीसरी दृष्टि, नीच दृष्टि तीसरे भाव पर शनि की भी पड़ रही है। इसके बाद चतुर्थ भाव में आ जाएंगे चंद्रमा और उच्च राशि करेंगे, तो भूमि भवन वाहन में कोई निवेश करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए समय रहेगा। माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, उनके साथ संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे उच्च राशि में चंद्रमा के बैठने की वजह से। हालांकि षष्ठेश होते हैं, रोगेश होते हैं, थोड़ा सा 19-20 स्वास्थ्य रहेगा माता का या उनके साथ संबंध, बाकी ओवरऑल अच्छा रहेगा क्योंकि चंद्रमा उच्च के हैं। इसके बाद अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। आपकी ही राशि में चंद्रमा का गोचर शुरू होगा और आपके ऊपर 7.5 का प्रथम चरण शुरू हुआ है, तो आप भी काफ़ी सतर्क रहिएगा। लग्न में, दूसरे भाव में और तीसरे भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। चंद्रमा आपके लिए पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, तो आपके लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग शुरुआत में बन रहा है, तो आपके लिए अच्छे शिक्षा, संतान में आपको कुछ अच्छे शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, धन लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य भी आपका ठीक ही रहेगा और मन भी आपका प्रसन्न रहेगा। परंतु जैसे ही ये चंद्रमा मेष राशि में आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, वाणी आपकी प्रभावित होगी। वाणी दोष की वजह से परिवार में कलह, ससुराल पक्ष से आपके संबंध प्रभावित हो सकते हैं, संचित धन में कमी, स्वास्थ्य किसी का प्रभावित होगा, दुर्घटना के योग बनेंगे, साथ ही परिवार में थोड़ा सा बेवजह के कलह की स्थिति भी बनेगी, जिसको आपको संभालने की जरूरत होगी। इसके बाद चंद्रमा तीसरे भाव में आ जाएंगे, उच्च राशि में बैठेंगे, आपके लिए जबरदस्त योग बनेगा, भाग्य का सहयोग, पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनके साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। कोई उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय रहेगा, लाभदायक यात्राएं आपकी होंगी, आपका पराक्रम, आपका आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा, ये जो चंद्रमा उच्च राशि में जब तीसरे भाव में रहेंगे। तो मित्रों, ये था साप्ताहिक राशिफल मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों का 15 मई से 21 मई के बीच में क्या रहने वाला है, पूरा सप्ताह कैसा, उसकी संपूर्ण जानकारी मैंने दी। उपाय की बात करें तो पूरे सप्ताह आप लोग भगवान शिव की पूजा उपासना कीजिए, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाइए। साथ ही दूध और जल चढ़ाने के बाद उनको जो है सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद चंदन और थोड़ा सा चंदन का इत्र उनको अर्पित कीजिए अक्षत पुष्प के साथ, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बिल पत्र चढ़ाइए। बिल पत्र चढ़ाते समय एक मंत्र अभी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, इसको बोलते हुए आप बिल पत्र चढ़ाइएगा तो आप इसका 3 गुना फल आपको मिलता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। इस मंत्र का जाप करते हुए आप बिल पत्र को शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, तो आपको और भी ज़्यादा इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। और जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन दोनों पर रहता है उपलब्ध, आप उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। जल्दी आपको किसी नए विषय के साथ नई वीडियो में मिलूंगा। ओम नमः शिवाय।